मसीह की प्रिय दोस्तों, आजादी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। तो क्यों ना इस समय वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। तो आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और हमारे स्वर्गीय पिता को पुकारेंगे। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय प्रभु जो आपने हमें दिया फिर से तेरे वचन के द्वारा सीखने के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते तेरा वचन हमसे बातें करे। प्रभु हम सब अपने आप को तेरी अधीनता में लेके आते हैं। हमारे जीवनों में वह हर एक बात जो तेरी ओर से नहीं है प्रभु जी, आप उसे निकाल और इस समय प्रभु हमें तेरे वचनों से भर। पवित्र आत्मा, हम तुझे सहमति देते हैं, हमारे जीवनों में कार्य कर। पवित्र आत्मा, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह, इस समय का हमारे जीवनों का तू नियंत्रण ले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज हम देखेंगे फिलिपियों का 4 अध्याय का 8वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इस वचन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहती हूं। Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Hallelujah. दोस्तों, जैसे हम इस वचन में देखते हैं, पौलुस हमसे कुछ कहता है। वो हमें उन बातों को स्मरण दिलाता है जिन पर हमें मनन करना है। वो ऐसा कहता है, ये वचन केवल भाइयों के लिए नहीं पर हमारे प्रिय बहनों के लिए भी है और हम सब के लिए है। और पौलुस ऐसा कहता है कि आप उन बातों के बारे में सोचिएगा जो सत्य है, जो सद्गुण के है, जो पवित्र है, जो मन भावनी है, जो प्रशंसा के योग्य है। हमारा मन उन बातों से हमें भरने के लिए वो कहता है। दोस्तों, जैसे आज हम देखते हैं, ये आपके लिए और मेरे लिए प्रश्न है कि आपने और मैंने मेरे मन को किन बातों से भरी है। क्या आज हमारा मन डर से भरा हुआ है? क्या आज हमारा मन चिंता से भरी हुई है? क्या आज हमारा मन व्याकुल है? क्या आज हमारे मन में नफरत है, क्रोध है, ईर्ष्या है, घमंड है? क्या हमारा मन गलत बातों के बारे में सोच रहा है? पर क्या जैसे पौलुस कहता है, हमारे मन में सत्य की बातें हैं जो प्रभु की ओर से है? क्या हमारे मन में सकारात्मक बातें हैं? क्या हमारे मन में जीवन की बातें हैं? क्या हमारे मन में सद्गुण की बातें हैं? क्या हमारे मन उन बातों को सोचता है जो दूसरों की भलाई करना चाहता है? क्या हमारा मन प्रेम से भरा हुआ है? क्या हमारा मन आनंद से भरा हुआ है? क्या हमारा मन अच्छी बातों से भरा हुआ है? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे मन में किन बातों को डालते हैं। आपको पता है दोस्तों, शैतान हमारे जीवन में कब्जा नहीं कर सकता, पर वो हमारे मन को जरूर कब्जा करने की कोशिश करता है। हमारे मन में
वो नकारात्मक सोच डालता है, ऐसे सोच को डालता है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसीलिए बहुत बार हम प्रभु और उसके वचन के विरुद्ध सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं। और आपको पता है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, जब हमारा मन व्याकुल और चिंतित और निराश रहता है, हमारा पूरा शरीर उदास रहता है। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें खुशी नहीं रहती, आनंद नहीं रहती, हमें कुछ करना पसंद नहीं होता। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे मन में वो शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो अच्छी बातें नहीं है। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे सोच को बदल दें। हम हमारे मन में उन चीजों के बारे में सोचें जो बातें अच्छी है। बहुत से बार हम जो बातें गलत है, जो बातें दुख पहुंचाती है, जो बातें अच्छी नहीं है, उन चीजों के बारे में सोचते हैं। और इसी के कारण हम हमारे जीवन में परिपूर्णता को महसूस नहीं करते। पर जैसे पौलुस इस वचन के द्वारा हमें उत्साहित करता है, दोस्तों, आप जैसे रिश्तों के बारे में सोचते हो, आप जैसे अपने परिवारजनों के बारे में सोचते हो, जैसे आप अपने प्रियजनों के बारे में सोचते हो, अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, अपने पति के बारे में सोचते हो, पत्नी के बारे में सोचते हो, आप अच्छे बातों को स्मरण करिएगा। वो अच्छे यादों के बारे में सोचेगा, वो अच्छे समय, वो अच्छा पल जो आपने उनके साथ बिताया है, उनके बारे में सोचेगा। जब आप प्रभु के बारे में और उसके वचन के बारे में सोचते हो, आपको पता है दोस्तों, प्रभु का वचन हमेशा हमें उत्साहित करता है। प्रभु का वचन हमें कभी निराशापन में नहीं लेके आता है। और जब दोस्तों आप ऐसे समय से गुजर रहे हो जहां पर आपका मन पूरे नकारात्मक सोच से भरा हुआ है, आप प्रभु के वचन को लीजिएगा, प्रभु के वचन को पढ़िएगा। प्रभु का वचन आपके मन को बदल देगा, आपके सोच को बदल देगा और आपके जीवन में एक नई उत्साह को लेके आएगा। प्रभु का वचन कहता है, We have the mind of Christ। हमारे पास प्रभु का मन है, और जिसके पास प्रभु का मन है उसमें शांति है, विश्राम है, आनंद है और जीवन है। पर दोस्तों, ये बातें आप पर और मुझ पर निर्भर है कि हम किन बातों की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं। और जैसे पौलुस कहता है दोस्तों, आप सत्य की ओर ध्यान लगाइएगा, पवित्र चीजों की ओर ध्यान लगाइएगा, जो स्तुति और प्रशंसा के काबिल है, उन चीजों की ओर ध्यान लगाइएगा। और आपको पता है दोस्तों, आप ऐसे सोचते होंगे, इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अच्छी है, ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जो अच्छे है। पर मैं आपको कहना चाहती हूं, यीशु मसीह सबसे अच्छा है, वो सत्य है, वो पवित्र है, वो सबसे सुंदर है। आप प्रभु के बारे में सोचिएगा कि वो कितना महान है, वो कितना अच्छा है, वो कितना विश्वास योग्य है। आप उसके पराक्रम की बातों के बारे में सोचिए, जो भलाई उसने आपके जीवन में किया है, उसके आशीषों को आप गिनिएगा, आप देखोगे कि आप कितने धन्य हो। आप उन चीजों के बारे में सोचिएगा कि इन लाखों करोड़ों लोगों के बीच में यीशु ने आपको और मुझे चुना है, वो तुम्हें नाम लेकर पुकारता है। इन बातों के बारे में सोचिए कि कैसे परमेश्वर ने अपने आप को आपके प्रति प्रकट किया। आज इस संसार में इतने सारे लोग हैं जो यीशु को जाने बिना नरक जा रहे हैं, पर यीशु मसीह ने आपको नया जीवन दिया है, अनंत काल जीवन दिया है। मृत्यु के बाद भी आपके लिए परमेश्वर ने एक अनंतकालीन जीवन रखा है। और दोस्तों, ये कितनी अच्छी बात है हमें जानने के लिए। और क्यों ना हम प्रभु के उस छोटी छोटी भलाइयों को स्मरण करें, जैसा दाऊद कहता है, हे प्रभु, मैं तेरे उपकारों को कभी नहीं भूलूंगा।
हालेलुया। दोस्तों, प्रभु ने जो आपके लिए और मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, और उसका प्रेम जो उसने आपके और मेरे प्रति दिखाया है वो अपार प्रेम हमसे और कोई नहीं कर सकता। और आज यीशु मसीह तुम्हें पुकारता है और तुम्हें न्योता देता है और कहता है कि तुम तुम्हारे मन को मेरी ओर लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में खुशी को लेके आना चाहता हूं। हालेलुया, आमेन। तो क्यों ना दोस्तों इस समय हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रभु के वचन को लेंगे और हर एक नकारात्मक बातों को हमारे मन से निकालेंगे और अच्छे सद्गुण की बातें, प्रशंसा की बातें, मन भावनी बातों से अपने मन को भरेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस अनमोल वचन के लिए। प्रभु, हम जानते परेशानी के बीच में, समस्या के बीच में, इस उलझन मन के बीच में तेरा वचन हमारी मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हर एक उलझनों को निकालता है। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन से हर एक नकारात्मक सोच को निकाल, हर एक निराशाजनक सोच को निकाल। प्रभु परमेश्वर, हर एक ऐसी सोच जो तेरी ओर से नहीं है उन सोच को निकाल। प्रभु प्रभु हमारी मदद कर कि हम अच्छी चीजों को सोचने लगे। प्रभु तेरे सच्चाई के बारे में सोचने लगे, जो तू है प्रभु उसके बारे में सोचने लगे, तेरे आश्चर्य कामों की ओर अपने मन को लगाए, अपने हृदय को लगाए। प्रभु इस समय हम सब तेरे वचन के अधीन में आते हैं राजा। प्रभु हमारे मनों को शुद्ध कर, हर एक अशुद्धता हमारे मनों से निकाल। प्रभु परमेश्वर, हर एक बुरी याददाश्त, बुरी बातों को हमारे मन से निकाल प्रभु, हमारे मन को तेरे वचन से भर। प्रभु हम तेरे बारे में सोचना चाहते हैं, तेरे वचन के बारे में सोचना चाहते हैं। प्रभु तेरे विश्वसनीयता के बारे में सोचना चाहते हैं, तेरे भलाई के बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते प्रभु जो उपकार आपने हम पर किया है वो कोई नहीं कर सकता। और सच में राजा, हमारा हृदय आज शुक्रगुजार है तेरे प्रेम के लिए, तेरे बलिदान के लिए, तेरे उन हर एक आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में की। धन्यवाद देते हैं राजा तेरे वचन के लिए। ये प्रार्थना यीशुआ के नाम से करते हैं, आमेन। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बातें की है, और हम जानते हैं आज के बाद आप आपके मन को अच्छी बातों से भरोगे, जैसे फिलिपियों का 4 अध्याय का 8वां वचन कहता है। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।